आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि क्या एआई आपको नियंत्रित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको नियंत्रित तो नहीं कर रही है। कि एआई आपको कैसे नियंत्रित कर रहा है वह आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एआई आपको पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि एआई आपको कैसे नियंत्रित कर रहा है, क्यों समाज और राजनीति एआई को बढ़ावा दे रही है, ऐसे क्या फैक्टर्स है कि जिन वजह से आप एआई के नियंत्रण में जा रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी बात पर है, तो वीडियो के लास्ट तक इस वीडियो को देखना। तो पहले बात करेंगे हम एआई का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले मशीन आई, मशीन आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, उसके बाद जनरेटिव एआई आया और उसके बाद सिंथेटिक एआई आया। अब मशीन क्या है, ह्यूमन पावर को रिड्यूस करता है, उसे हम मशीन कहते हैं। एआई क्या है, जिसको हम कमांड देते हैं और अपने रिजल्ट अनुसार वो काम करता है, उसे एआई कहेंगे नॉर्मली। एजीआई क्या है, उसको कमांड देने की जरूरत नहीं, उससे भी एडवांस है वो एजीआई, जनरेटिव एआई एआई। और एक सिंथेटिक एआई जिसमें इमोशन के साथ वो सोच सकता है। तुमने रोबोट पिक्चर देखा होगा, लेकिन वो इमोशन के साथ नहीं सोच सकता, लेकिन सिंथेटिक एआई यह इमोशन के साथ सोच सकता है। तो बात हम करेंगे कि एआई आपको नियंत्रण में कैसे कर रहा है। हम लोगों को मशीनों की आदत लग चुकी है और यही आदत एडिक्शन या नशा में परिवर्तित होती है। अगर कंसिस्टेंसी यह हैबिट में परिवर्तित होती है तो ठीक है, लेकिन हैबिट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हैबिट अगर अच्छी रही तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मनुष्यता विकसित हो जाती है, लेकिन हैबिट अगर नेगेटिव रही तो वो असफलता का कारण बन सकती है। मतलब आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान जरूर पहुंचाएगी वह हैबिट नेगेटिव रही तो हम लोग मशीनों से घिरे पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, हम उससे जी नहीं सक रहे, मशीनों से जी नहीं सक रहे। हमको फैन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सब काम करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ रही, सब काम करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ रही है। तो हमको मशीनों का एडिक्शन हुआ है। किसी को सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है और सेल्फी नहीं निकाला तो उसको बहुत बुरा लगता है। और सेल्फी निकालना और उसका बैकग्राउंड चेंज करना और उसका सब कुछ बदल देना, यह भी एक नशा है। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको उस चीज की आदत हो चुकी है। सेल्फी लिया, सेल्फी को एडिट करना, फिर एडिट करने के बाद उसको व्हाट्सएप स्टेटस में डालना, यह आदत पड़ चुकी है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और यूट्यूब, अभी एक यूट्यूब का भी एक है, मैं यूट्यूब पर ही वीडियो बना रहा हूँ, और यूट्यूब का भी आदत पड़ चुकी है। यह आदत नशे में परिवर्तित होती है। नशा मतलब क्या, आप उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, उसे नशा कहते हैं। किसी को सिगरेट पीना है, सिगरेट के बिना वो नहीं रह सकता, वो नशे में परिवर्तित है। किसी को सेल्फी लेना है, सेल्फी लेने के मतलब किसी जगह पर जाकर सेल्फी लेना ही है उसको, दररोज ब्लॉग्स बनाना है, सेल्फी लेना है, वो उसका नशा हो गया, आदत हो चुकी। फिर लेकिन इसके बैड इफेक्ट होते हैं, फिर इसके बैड इफेक्ट होते हैं। आपको आपकी पूरी जरूरत यह मोबाइल और मशीनों पर टिकी हुई है, पूरी जरूरत। अगर हम अपनी जरूरत अगर किसी दूसरे पर ढकल देते हैं तो वह हमको नियंत्रित कर सकता है आगे जाकर। हम अपने निर्णय हम न लेके अगर किसी दूसरे के पास दिया जाए तो वह अपने को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। देखना, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मनुष्य की मनुष्यता कम कर रहा है एआई, मनुष्य की मनुष्यता इनडायरेक्टली डायरेक्टली एआई कम कर रहा है। एआई आपको जीवन के जीवने के प्रति घटा रहा है,
जीवन को जीवने के प्रति और जीवंतता के प्रति घटा रहा है। इसमें अराजकता, प्रेम की अभावता, कृतज्ञता का अभावता, सद्भावना, ये सब खो दे रहा है। क्योंकि डिपेंड सब एआई कर देता है, सब एआई कर देता है। डिपेंडेंसी, एआई आपकी रिश्तेदारी की प्रवृत्ति और प्रतिभा को कम कर रहा है। आप ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं कर रहे, आप अपना मन को ज्यादा बहलाव नहीं दे रहे। एआई सीधा मोबाइल खोला, शॉर्ट्स को ऊपर नीचे किया, बस इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके अंदर घेराव में जा रहे हैं। कोई कोई तो लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मेरा भी एक फ्रेंड है, गाड़ी चलाते समय मैं गाड़ी चला रहा था और वो मेरी गाड़ी के पीछे बैठा था, तभी भी मोबाइल देख रहा था। लगातार लगातार 24 घंटे मोबाइल। हैबिट नहीं, ये नशा नहीं तो क्या है। आप धीरे धीरे एआई के नियंत्रण में जा रहे हैं और इससे आपके अहंकार को बढ़ावा मिल रहा है। इसी बात से एआई के नियंत्रण में जा रहे हैं। अरे हमने कमांड लिखी और काम हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? उसको बनाया इसलिए है, चैट जीपीटी को बनाया ही इसलिए है। मैं भी कभी कभी चैट जीपीटी का यूज कर ही लेता हूँ, लेकिन अपने काम के लिए। जिस वक्त हमको काम नहीं रहा तो मैं पुस्तक पढ़ लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी हम मोबाइल से ही फोटो खींचेंगे, मोबाइल से ही पढ़ेंगे, मोबाइल से ही पीडीएफ देखेंगे। सब काम हम मोबाइल से करते हैं। जितना आवश्यक है उतना जरूर करो, लेकिन उसके नियंत्रण में मत जाओ। समाज और राजनीति के नियंत्रण में मत जाओ, यह मेरा कहना है। एआई की आवश्यकता है, जीवन को जीने के लिए सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार होना चाहिए, सुशिक्षित भी होना चाहिए, लेकिन एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। तुम एडिक्टेड हो रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ एडिक्टेड हो रहे हो, हैबिट निगेटिव हैबिट में जा रही है। वो निगेटिव हैबिट फिर एडिक्शन में जाते हो और एडिक्शन इनडायरेक्टली नशा हो जाता है। तो एडिक्शन तो पता है, जिसके एडिक्शन तो सभी को पता है कि एडिक्शन हो गया, हम कहते तो एडिक्टेड झाला त्या गोष्टीसोबत, वो एडिक्टेड हो गया तो उसके बिना वो रह नहीं सकता। किसी की गर्लफ्रेंड रही तो उसके बिना वो रह नहीं सकता, एडिक्टेड हो गया, सब बात उसकी सुनेगा। वाइफ आ गई, वाइफ की बात सुनेगी। अगर वाइफ के हाथ में नियंत्रण दिया तो वाइफ के हाथ में सब डिसीजन दे दिया। समझो कि आपने वाइफ के हाथ में सब डिसीजन दे दिया, एग्जाम्पल, फिर वाइफ अपने को नियंत्रित करने में लग जाती है। यही एआई का काम है। अभी सब डिसीजन एआई को दे रहे हैं, तो एआई हमको नियंत्रण में रख रहा है। हमारी जरूरत जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगली वीडियो कौन सी बनानी है उस पर कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।